हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। हालेलुया। हम निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, जल्दी खत्म करेंगे। आगे प्रभु की मेज में हमें हिस्सा लेना है। हम इसके वचन को जल्दी से आज खत्म करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को जाने में चक्कर ना आ जाए, गिर ना जाए। यदि उनका विश्वास है वो गिरेंगे तो जरूर वो गिरेंगे। यदि विश्वास खुदा पर है तो आप सही सलामत जाओगे। कोई है जो कहेगा आमीन। इफिसियों की पत्री पौलुस द्वारा लिखी हुई इफिसियों की कलीसिया के लिए पत्र, उसका 6वां अध्याय और 10 वचन से 17 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इफिसियों 6:10 से 17। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और आंखों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर 16 वचन आपके लिए अभी छोड़ देता हूं, डायरेक्ट 17 में पढ़ो। और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हथियार की गिनती यहां पर हम देखते हैं 14 वचन से, 10 से पढ़ा हमने, 14 वचन से हथियार जो परमेश्वर बांधने के लिए बोल रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है हथियार बांध लो। उन हथियारों में कुछ विशेष है। उन विशेष में से परमेश्वर यहां पर नाम गिना रहा है कि हमको क्या क्या लेना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और पहला था सत्य से अपनी कमर बांध लेनी है। सत्य से अपनी कमर बंद, अपनी कमर को बांध लेना है। धार्मिकता की झीलम पहन लेनी है। झीलम क्या होती है? पापा को मालूम होगा? हाँ, झीलम जो हम कवच युद्ध के क्षेत्र में, आज के समय में तो बुलेट प्रूफ जैकेट, पुराने समय में झीलम लोहे की वो बातें बताएंगे। इस समय पे इस चीज की हुआ करती है। झीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कितने हो गए? 3 हथियार यहां पर हो गए। 16 वचन को छोड़ दे जरा। चौथा हथियार है उद्धार का टोप और 5वां हथियार है आत्मा की तलवार। अब ये जितने हथियार हैं, मैंने 16 वचन आपके लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपको अभी समझ में आएगा। ये यहां पर जितने हथियार गिने गए हैं, ये हथियार हमको लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। हालेलुया। अभी समझ नहीं आया। सत्य से अपनी कमर कस लेनी है। कमर कस के हम क्या डेली पैंट पहनते हैं, जाएंगे युद्ध लड़ने, फिर पैंट ही संभालते रहेंगे। कमर कस लेनी है। धार्मिकता की झीलम, झीलम किस लिए पहनते हैं? जब हमें युद्ध में जाना है, युद्ध में लड़ने के लिए। हालेलुया।
पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लेने हैं युद्ध लड़ने के लिए। हालेलुया। उद्धार का टोप, सिंपल टोप पहन लेना है जिससे कि हम युद्ध लड़ने जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की तलवार ले लेनी है, मार काट करनी पड़ेगी। हाँ, आत्मा की तलवार ले लेनी। ये सारी चीज हमें युद्ध लड़ने में इस्तेमाल होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी पर अटैक करने वाले हैं, उसके लिए हमें इस्तेमाल होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 16 वचन में एक लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये सब चीज जो अभी तक अपने हथियार देखे, ये सब जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है इन सब के साथ जो अभी तक पढ़ रहा, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाला जो हथियार था, ये हमको प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब जब युद्ध में कोई लड़ने जाता है, तो युद्ध लड़ने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। यदि मैं सही हूं तो आप लोग हामी भर देना। ऑफेंस सही शब्द है ये। हमें युद्ध लड़ना है, युद्ध से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस। हाँ, लड़ना है तो इंग्लिश में शब्द है ऑफेंस, हमें प्रोटेक्ट होना है तो डिफेंस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कई बार जब सेना के लोग कहीं पर रहते हैं तो उस जगह का नाम होता है डिफेंस कॉलोनी। हाँ, डिफेंस कॉलोनी। उसका क्या मतलब है? सेना के जो लोग हैं वो वहां पर सुरक्षित है, उनको वहां पर सुरक्षित रखा जा रहा है। नहीं होता ऑफेंस, यहाँ पर मतलब ये झगड़ा करने के लिए रखे गए नहीं, इनको सुरक्षित रखा गया है, इसलिए डिफेंस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जो ये हथियार थे, इन हथियारों में 16वें वचन में विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है। विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है। ये एक अलग तरह का जो डिफेंस करने के लिए हथियार होता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी सारे हथियार ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। कोई है जो कहेगा हमें? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको हम एक आदमी के कैरेक्टर से आज समझने जा रहे हैं, और उस कैरेक्टर का नाम है साउल, राजा, बादशाह साउल। कोई है जो कहेगा बादशाह साउल? पहला राजा पुस्तक का नाम नहीं, इजराइलियों का पहला राजा जिसका नाम साउल था। बीते दिनों में भी आपने साउल के बारे में कुछ सुना था। तो पहला शमूएल की पुस्तक आखिरी अध्याय में हम कुछ देखेंगे। पहला शमूएल आखिरी अध्याय 31वां, पहला शमूएल का 31 अध्याय, पेज नंबर 368, 368 पेज पे पुराने नियम में आप निकाल कर खोल कर रहेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ये साउल राजा है, साउल बादशाह है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने इसको चुना हुआ है, परमेश्वर का ये चुना हुआ राजा है। इजराइलियों पर ये राज्य कर रहा है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? ध्यान से सुन रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा। परमेश्वर का चुना हुआ बादशाह साउल, इसने कई बार युद्ध को लड़ा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 11 बार युद्ध को जीता है। 11 बार इसने युद्ध लड़े और 11 बार युद्ध को ये जीत चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 31वें अध्याय में भी एक युद्ध हो रहा है इस राजा के शासनकाल में। 31वें अध्याय में एक युद्ध हो रहा है और 11 युद्ध ये जीत चुका है।
12वां युद्ध यहां पर हो रहा है और हुआ यूं कि इसके पास भी कुछ हथियार थे, इसके पास भी कुछ हथियार थे, लेकिन जिन हथियारों से ये 11 युद्ध जीता है, यहां पर वो हथियार को सफल होता हुआ हम नहीं देखेंगे। उन हथियार के बल पर ये युद्ध नहीं जीत पा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक जो 11 युद्ध में इसने हथियार इस्तेमाल किए, उसके अनुसार वो 11 युद्ध जीत गया, लेकिन 12वें युद्ध में ये हथियार कामयाब नहीं हो रहे। और लिखा जो ये पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूं, फलिस्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजराइली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे। यहां पर इजराइली राजा साउल के शासन काल में सेना के लोग हार रहे हैं। यहां पर हम राजा साउल को मरता हुआ देखेंगे। 31वें अध्याय में राजा साउल को हम मरता हुआ देखेंगे। मालूम क्यों? हथियार की वजह से। हमने पढ़ा इफिसियों की पुस्तक में, हथियार बांध लो। हमें यदि युद्ध में जाना है तो हथियार बांध लो, और हमेशा वो हथियार आपके काम नहीं आएंगे जिससे आप लड़ रहे हो, जिससे आप हमेशा जीतते आए हो, वो हथियार आपके काम नहीं आएंगे। कभी कभी आपको डिफेंस करने वाला हथियार की जरूरत है, कभी कभी आपके पास डिफेंस करने वाला हथियार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर राजा साउल के अंदर एक बहुत बड़ी गलती पाई जाती है। यहाँ पर राजा साउल के अंदर एक बहुत बड़ी गलती पाई जाती है। राजा साउल यहाँ पर अपनी तलवार में धार लगा रहा है। या राजा साउल अपनी तलवार में और अपने भाले में बड़ी अच्छी से धार लगा रहा है। युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है कि युद्ध में जाना है, तलवार से मार काट करके दुश्मनों को मार के आएंगे। ऑफेंस करने वाले हथियारों को लेकर जा रहा है। सोच रहा है अब तक 11 इन्हीं हथियारों से जीता हूं, 12वां भी जीतूंगा। लेकिन यहां पर उसकी सोच जल्द साबित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हथियारों पे अपनी तलवार और अपने भाले पर धार लगा रहा है, उसको तेज कर रहा है, साफ कर रहा है। और ऐसा ही उसके सेना के लोग कर रहे होंगे। और हुआ यूं, लिखा है फलिस्ती तो इजराइलियों से लड़े। फलिस्ती मतलब दुश्मन, इजराइली मतलब परमेश्वर के लोग। दुश्मन दुष्ट परमेश्वर के लोगों से लड़े और इजराइली परमेश्वर के लोग फलिस्तियों के सामने से भागे। फलिस्तियों के सामने से, दुश्मन के सामने से भागे। युद्ध करने वो दुश्मन आ रहा है, डर के मारे भाग रहे हैं। सुनेंगे आगे क्यों भागे। और किल्बो नामक पहाड़ पर मारे गए, सबको मार दिया दुश्मन। फलिस्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। दुश्मन साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगा रहा। और फलिस्तियों ने साउल के पुत्र, दुश्मनों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब, मलकीस को मार डाला। साउल, राजा साउल बादशाह के 3 पुत्र थे, तीनों को दुश्मन ने मार दिया। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धनुर्धारियों ने उसे, हाँ, अब आपको अभी समझ नहीं आया होगा। साउल और उसकी सेना पर कौन से हथियार थे? भाला और तलवार। मेरी तरफ देखेंगे। सोने वाले जाको, मुर्दों में से जी उठो तो तुम्हारे अंदर मसीह का नूर चमकेगा। हाँ, नहीं चमकेगा, नहीं चमकेगा, चमकेगा। ठीक है, मेरी विश्वास है तो जरूर चमकेगा। कोई है जो कहेगा। साउल और उसकी सेना पर कौन से हथियार थे? तलवार और भाला। और ये हथियार होते हैं ऑफेंस करने वाले, युद्ध करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 11 युद्ध इन्हीं हथियार से जीता है।
11 युद्ध होते होते समय बीत गया। यहाँ पर साउल की गलती एक हो गई कि उसने अपना प्लान, उसने अपनी सोच नहीं बदली है। हालेलुया, उसने अपनी सोच नहीं बदली है। कई बार मसीह लोग जब चर्च में आते रहते हैं, कई साल उनको बीत जाते हैं, वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, इस बात में वो केयरलेस हो जाते हैं और जैसे शुरू से चल रहा है वैसे ही वो चलते रहते हैं। और जो मसीहों का दुश्मन शैतान है वो अपने प्लान को बदल देता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा साउल और उसकी सेना तलवार और भाले को लेकर युद्ध करने जा रही है। अब तलवार और भाले से युद्ध तभी जीता जा सकता है जब सामने वाले दुश्मन को बिल्कुल पास जाके मारोगे। तलवार से दूर से फेंक के तो नहीं मारोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर दुश्मनों ने अपना प्लान, अपने हथियार बदल दिए हैं। अब वो तीर लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं तलवार लेकर आओ, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूर ही से तीर चलाएंगे और तुमको मारेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा साउल बेचारा यहाँ पर परेशान हो गया है, क्योंकि लिखा है आगे ही अब पढ़ेंगे, जब उसके सारे बच्चों को मार दिया, धनुर्धारियों ने उसको ले लिया, वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। साउल इस बात के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ, दुख हो रहा है उसको कि वो सामने वाले दुश्मन की सोच के अनुसार तैयार नहीं है। दुश्मन क्या सोच रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। अब हम मारे जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप कई साल से मसीहत में आ रहे हैं लेकिन आपका चाल चलन नहीं बदल रहा। आपको समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए था, आपको समय के हिसाब से बड़ा हो जाना चाहिए था। दुश्मन आपका जो शैतान है वो आप अपने तरीकों को बदल रहा है आपको मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको भी अपने तरीकों को बदलना है उस दुश्मन के जो तीर है उनसे बचने के लिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो पढ़कर आए हैं, विश्वास की ढाल को स्थिर रखिए कि दुश्मन के जो तीर आने वाले हैं उन सब से तुम बुझ सको। हालेलुया। हथियार जो लड़ने वाले हैं, कई बार आप तुमसे युद्ध नहीं जीतोगे, आपको डिफेंस करने वाला हथियार भी लेने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, कई बार आपके पास डिफेंस करने वाला हथियार होना चाहिए जिससे आप अपने आप को बचाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर दुश्मन के तीर राजा साउल और उसकी सेना को मार गिरा रहे हैं। उसके तीनों पुत्र मर गए। ये देखकर बड़ा व्याकुल हो रहा है, ये देखकर बड़ा व्याकुल हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में एक वचन है, सारे संसार की वस्तुओं को पा लिया और अपने प्राण की हानि की तो उस पाने का भी क्या फायदा। अपनी जान ही की हानि कर दी। 11 युद्ध जीते लेकिन 12वें में अपने जान की हानि कर दी। सब कुछ पा लिया, लग रहा था तलवार पर धार लगाकर, भाले पे धार लगाकर जीत जाएगा, सब कुछ कर रहा था लेकिन जान की हानि कर ली। प्रोटेक्ट करने वाला कुछ नहीं लिया, जिससे प्रोटेक्शन होगी उसी को तैयार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे ठोक दे, अपनी तलवार खींचकर मुझे। राजा साउल परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त यहाँ पर सुसाइड कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हर एक आपके सवाल का उत्तर बाइबल के अंदर मिल जाएगा। कई बार आप मसीह लोगों को देखोगे वो क्यों बिगड़ रहे हैं, कई बार आप
खुदा के दासों को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो उस दास के लिए पहला नहीं है। बाइबल इस बात की गवाह है कि खुदा के चुने हुए लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने तो अपने 12 चेलों में से एक चेले को चुना जो उसको पकड़वाएगा और बाद में सुसाइड करेगा। नाम था यहूदा। क्या यीशु मसीह को पहले से नहीं मालूम था? खुदा ने चुना उसको इसलिए कि वो उसको पकड़वाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के गलत करने से खुदा बदल नहीं जाता। आज खुदा को लोग छोड़ रहे हैं, आज परमेश्वर को लोग तिरस्कार कर रहे हैं, उससे हमारा परमेश्वर नहीं बदलेगा, वरन परमेश्वर की और भी अधिक महिमा होने वाली है। कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बारी का आप दृष्टांत यीशु मसीह के मुख से शुरू के सुसमाचार में सुन रहे होंगे। वो बारी का रखवाला है, जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काटेगा, मतलब निकाल के फेंक देगा बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मत सोचिए कि आप अपनी इच्छा से खुदा के दरबार को छोड़कर गए हैं। नहीं, खुदा ने आपकी जो डाली आप जुड़े हुए थे, उस डाली को काट के आपको एक तरफ कर दिया है। खुदा नहीं चाहता आप पूरे पेड़ को नाश कर दो। आप गल रहे थे, आप नाश हो रहे थे। खुदा नहीं चाहता आप बाकी डालियों का भी नाश कर दे। डाली निकाल कर फेंक देता है खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा का चुना हुआ अभिषिक्त सुसाइड करने की बात कर रहा है, पर आगे लिखा है उसके हथियार ढोने वाले ने तो ऐसे नहीं किया। बाद में उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर उसी तलवार पर गिरकर सुसाइड की है। राजा साउल मर गया। एक गलती थी, उसने अपने आप को नहीं बदला। उसने अपने आप को दुश्मन के हिसाब से तैयार नहीं किया। दुश्मन जो आज के समय में मसीहों का दुश्मन शैतान है, वो अपने तौर तरीकों को बदल रहा है आपके नाश करने के लिए। आपको भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। कई बार आप खुदा के दरबार में आते हैं तो आप 5 मिनट प्रार्थना करके रुक जाते हैं। कई बार आपको घंटों की प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको बदलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साउल ने अपनी तलवार खड़ी कर उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। साउल तो मरा, उसके साथ जो थे हमारा राजा मर गया है, अब हम क्या करेंगे जी के? तो फलिस्ती ऐसे ही मांगने वाले, उससे अच्छा कि खुद ही मर जाए, उससे अच्छा खुद ही मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे संसार की बातों को पाया, जान ही की हानि उठाई, तो उस पाने का क्या फायदा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस ही बात को ये आखिरी अध्याय पहला शमूएल का था। अगला दूसरा शमूएल शुरू होते ही दाऊद साउल की मृत्यु के बारे में कुछ लिखता है। दूसरा शमूएल शुरू होते ही दाऊद विलाप करके एक गीत को लिख रहा है। दाऊद का भी दुश्मनी थी साउल के साथ। दाऊद साउल से भागा, लेकिन दाऊद जो साउल के बेटे थे उनसे प्रेम रखता था। दाऊद भी परमेश्वर का चुना हुआ था। दाऊद साउल के बाद राजा ही बनने वाला था। दाऊद प्रेम करता था, परमेश्वर का अच्छा भक्त था। साउल मर गया है और साउल के मरने के बारे में दूसरा शमूएल पहला अध्याय 21 वचन में दाऊद कुछ लिखता है। यहाँ पर साउल की जो सबसे बड़ी गलती थी आपको समझ में आएगी। 21 वचन, दूसरा शमूएल पहला अध्याय 21 वचन। हे गिलबो पहाड़ों, गिलबो पहाड़ पर ही इस्राएली लोग मारे गए थे ना, अभी तो पढ़ा, याद होगा तो आपको। हे गिलबो पहाड़ों,
तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई। वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई। ऑफेंस करने वाला कई बार हम हथियार ले तो लेते हैं, आगे बढ़ेंगे अभी समझ में आएगा। वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई गिलबो पहाड़ पर, और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। ढाल और तेल का यहाँ पर कुछ मतलब है। ढाल और तेल का यहाँ पर कुछ मतलब है। उस समय लोहे की ढालें नहीं हुआ करती थी, उस समय चमड़े की ढालें हुआ करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सेकंड मुझको देखिए, मुझको थोड़ा सा अपने मन में डाउट हो रहा है। एक सेकंड देखिए। हालेलुया। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यहाँ पर ढाल जो है चमड़े की हुआ करती थी, चमड़े की ढाल हुआ करती थी, और लिखा है साउल की जो ढाल थी वो बिना तेल लगाए। तेल एनोइंटिंग को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर हम तेल ही का नाम अभी इस्तेमाल करेंगे। जब जब ढाल पर तेल लगाया जाता था, जब जब ढाल पर तेल मला जाता था, तो तेल इतना लगाया जाता था कि ढाल और भी ज्यादा मजबूत हो जाए और उस पर जो तीर आने वाले हैं वो तीर उसको पार करके ना जाए, क्योंकि जब तेल नहीं होगा ढाल कठोर हो जाएगी और तीर आर पार जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? उसने ढाल तो ली थी, ढाल को तैयार नहीं किया था और ये सोच लिया था कि मैं तलवार और भाले ही से युद्ध जीतने वाला हो। उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि दुश्मन तीरों से वार करेगा, इसीलिए वहां पर लिखा है कि वो अति व्याकुल हो गया। हालेलुया। बड़ा ही दुख हो गया उसको, अंदर से बड़ा ही दुखी है। अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ढाल तो ले ली लेकिन ढाल को तैयार नहीं किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम वो सारे हथियार जो इफिसियों की पुस्तक में पढ़े, जो हमको युद्ध करने हैं, वो हथियार तो ले लेते हैं और उस ढाल को, जो विश्वास की ढाल है, उसको तैयार नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हो, ऐसे ऐसे आपके दुश्मन की योजनाएं बदलती रहती है आप पर युद्ध में हथियार इस्तेमाल करने की। तो आपको भी अपने हथियारों को पूरी रीति से तैयार करना है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जो हमारा प्रोटेक्शन करने का हथियार इफिसियों की पुस्तक में दिया है, विश्वास की ढाल, उस विश्वास की ढाल से काम नहीं चलने वाला है। उस ढाल पर तेल जो एनोइंटिंग का रूप है, जो अभिषेक का रूप है, उसको हमेशा विश्वास में और भी अधिकार से
जैसे खुदा में बढ़ाते रहना है। हालेलुया। जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपके ऊपर अभिषेक का तेल अधिकाई से बढ़ता रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप धन्य हैं। पूछो क्यों है? आप धन्य हैं कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो परमेश्वर आपसे कुछ छुपा कर नहीं रखता। उस परमेश्वर ने हर एक पत्ते आपके सामने खोल दिए हैं। वो खुदा ने इस बाइबल में हर एक बातें आपके सामने खोल कर रखी है, कुछ छुपा कर नहीं रखा। आप संसार के धर्म शास्त्रों में पढ़ोगे, हर एक बात आपसे छिपाई गई है। आप उनके धर्म शास्त्र पढ़ोगे, आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। आप उनके धर्म शास्त्र पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपसे छिपाया रहेगा। आप धन्य हैं कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा इंतजाम किया है कि आपको जो भी भाषा आती है उस भाषा में आपको उस खुदा का कलाम मिल सकता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो आपको नदी, नालों या फिर तीर्थ पैगंबर के बारे में नहीं बताता। आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो हमेशा स्वर्ग के बारे में बात करता है, जो हमेशा बात करता है स्वर्ग का राज्य ऐसों के समान है। आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो कहता स्वर्ग का राज्य ऐसी 10 कुंवारियों के समान है, जो बातें करता है स्वर्ग का राज्य ऐसों के समान है। आप धन्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की ढाल को उस सामर्थ्य से बना कर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे शैतान तीरों के द्वारा आप पर वार करेगा तो उन तीरों को आप बुझा सको, उन तीरों को, जलते हुए तीरों को आप बुझा सको। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। बीते दिनों पेंतेकोस्त के दिन के बारे में सुना। यीशु अपने अंतिम समय में जी उठने के बाद 40वें दिन यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं और यीशु कह रहे हैं यरूशलेम को ना छोड़ना। क्या कह रहे हैं? यरूशलेम को ना छोड़ना, क्योंकि मैं वहां पर तुमको प्रचार करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर तुमको बाइबल का ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं वहां पर तुमको बाइबल स्टडी कराऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर तुमको PTH कराऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर तुमको अभिषेक दूंगा, क्योंकि मैं वहां पर तुमको चंगाई के वरदान दूंगा। क्या ऐसा कहा है? कहा है यरूशलेम को ना छोड़ना, क्योंकि सामर्थ उतरने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा का है सामर्थ के रूप में यरूशलेम में उतरने वाला है। यीशु ने बाकी बातें नहीं कही। यीशु ने नहीं कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना, वहां पर तुमको गीत गाना सिखाऊंगा। नहीं, यरूशलेम में ठहरे रहना, मैं तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ दूंगा। हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। आमीन। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो पुराने नियम में तेल के रूप में है, जहां जहां तेल की बात होती है समझ लीजिए पवित्र आत्मा की बात हो रही है। पुराने नियम में वो एक वास्तविक दिखने वाली वस्तु के रूप में इस्तेमाल हुआ। नए नियम में वो ना दिखने वाली वस्तु पवित्र आत्मा के रूप में लोगों के ऊपर अभिषेक करता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। साउल ने अपनी ढाल तो ली लेकिन तेल नहीं लगाया था, इसलिए वो सारे तीर आकर भेद रहे थे उसको, सारे तीर आकर उन पर आक्रमण कर रहे थे। जब जब आप विश्वास की ढाल में बढ़ते हैं, आपको अभिषेक रूपी तेल से अपनी ढाल को मंडक कर रखना है, जिससे कि जब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो जो हथियार लड़ने वाले हैं भले ही वो फेल हो जाए, लेकिन जो डिफेंस करने वाला है वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उस पर तेल लगाया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप उन सब हथियारों में तो पक्के हैं जिनसे आपको लड़ना है, लेकिन उन हथियार में आप कमजोर हैं जो हथियार से आपको अपनी सुरक्षा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको उस हथियार को पक्का करना है जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन सा हथियार है? विश्वास की ढाल। इफिसियों फिर से एक बार निकालेंगे, विश्वास की ढाल। 16 वचन, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम पर दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीर, आग को आग ही बुझा पाएगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो यहाँ दुष्ट की आग है, इस आग का सामना वो ही कर पाएगा जिसके पास इस वाली आग से ज्यादा आग है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पेंतेकुस्त के दिन पर वो ही तो आग उतरी थी। लिखा है आग के समान हर एक के ऊपर हाथ ठहरी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा आपको अपनी तलवार को, लड़ने वाले हथियारों को चमका कर नहीं रखना। वचन लड़ने वाला हथियार है। कई बार आपको प्रोटेक्शन का हथियार भी लेना जरूरी है। विश्वास की ढाल और साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करता हूँ प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी जन हैं परमेश्वर पिता, प्रभु इनको आप उस अभिषेक से भरिए जिसके द्वारा परमेश्वर ये शैतान के जलते हुए आ सकते। परमेश्वर उस अभिषेक से इनकी ढाल को मन दीजिए, उस तेल से इनकी ढाल को भर दीजिए, जिससे ये शैतान के द्वारा आए हुए तीरों से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। प्रभु आपका अभिषेक यीशु नासरी के नाम में हमें यहाँ पर बैठे हुए और सुनने वाले हर एक जन के ऊपर मांगते प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने वचन बोलने मदद किया, तेरे नाम पे धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसमें सुनो तुमने कर। एक साथ कहेंगे